हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुमेर जी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जी के महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज भाग 7, जो राजस्थान जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का ये 7वां वीडियो है। पिछले 6 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस और पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज है। तो अगर आप पुलिस और पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि एग्जाम तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, वो भी टॉपिक वाइज दोस्तों। ठीक है, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी राजस्थान में खारे पानी की झीलें, और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। जितनी भी झीलें हैं मीठे पानी की, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी बनते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कौन से ज़िले में हैं। सर्वाधिक मीठे पानी की झील कौन से ज़िले में हैं। तो सही उत्तर होगा उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। तो सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में हैं, और खारे पानी की झीलें पूछे तो दोस्तों नागौर में। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है मीठे पानी की झीलें, तो सही उत्तर होगा उदयपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढेबर झील किस झील को कहते हैं। यानी कि किस झील का नाम ढेबर झील भी है, ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जयसमंद। जयसमंद झील कहाँ है, उदयपुर में है, और इस झील को ढेबर झील भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं, और ये उदयपुर में है जयसमंद झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की है, और वो भी कृत्रिम झील, जो किसी मानव द्वारा निर्मित झील है, तो कौन सी झील है। इसका सही उत्तर होगा जयसमंद झील, जो उदयपुर में है, जो जय सिंह द्वारा बनाई गई थी 1685 में। 1685 से 1691 तक इसका निर्माण करवाया गया था। जय सिंह द्वारा निर्मित है ये, और इसी को ढेबर झील भी कहते हैं, उदयपुर में है। सर्वाधिक दोस्तों सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस झील को जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। किस झील को जलचरों की बस्ती भी कहते हैं, तो किस झील को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जयसमंद झील को। ठीक है, जलचरों की बस्ती भी इसको कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील में 7 टापू बने हुए हैं। किस झील में 7 टापू बने हुए हैं। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों जयसमंद। जयसमंद झील में 7 टापू बने हुए हैं दोस्तों, 7 टापू। ठीक है, अब इसमें भी जो सबसे बड़ा टापू है दोस्तों, सबसे बड़ा, ध्यान से देखना, सबसे बड़ा टापू उसका नाम है बाबा का भांकड़ा। ठीक है, बाबा का भांकड़ा। ठीक है, सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा, और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। किस झील में 7 टापू बने हुए हैं, तो वो जयसमंद झील में बने हुए हैं, और सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसमंद झील कौन सी नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी हुई है जयसमंद झील, जो उदयपुर में है जयसमंद झील, तो वो है गोमती नदी पर। ठीक है, गोमती नदी पर ये बनी हुई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र झील जिसका नाम किसी जिले के नाम पर रखा गया है। राजस्थान की एकमात्र झील है दोस्तों जिसका नाम जिले के नाम पर रखा गया है, तो कौन सी झील है। सही उत्तर होगा राजसमंद। राजसमंद जिला भी है, और वहाँ पे राजसमंद नाम से झील भी है। ठीक है, एकमात्र झील है जिसका नाम जिले के नाम पर रखा गया है, और इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है दोस्तों, राज सिंह ने करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, और जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया था, नाम से ही पता चल रहा है। और जो राणा लाखा है, इसके शासनकाल में एक चिड़ीमार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। उस चिड़ीमार बंजारे का नाम था छित्तर या पिच्छू। ठीक है,
तो और जो अर्णोराज थे उन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था अजमेर में। इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। राजसमंद में है, जो राजसमंद जिले में है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है? किस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा राजसमंद। राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा इस झील के किनारे द्वारिकाधीश का मंदिर भी बना हुआ है। द्वारिकाधीश, ठीक है, घेवर माता का भी और द्वारिकाधीश जी का मंदिर भी इसी झील के किनारे बना हुआ है, राजसमंद झील के किनारे। आगे चलते हैं। किस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है? किस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है? तो सही उत्तर होगा राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है वो नौचौकी कहलाता है। तो वो क्यों है दोस्तों? जिस पर यहाँ पर 25 संगमरमर के शिलालेख हैं दोस्तों। 25 संगमरमर के शिलालेख हैं। 25 शिलालेख हैं जिन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। 25 बड़े संगमरमर के शिलालेख हैं और उत्तरी भाग जो नौचौकी कहलाता है वो है राजसमंद झील के किनारे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति किस झील के किनारे हैं? राज प्रशस्ति किस झील के किनारे हैं? तो है राजसमंद झील के किनारे। नाम से ही पता चल रहा है राज प्रशस्ति, तो राजसमंद झील के किनारे है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति से मतलब है दोस्तों जो 25 शिलालेख हैं, संगमरमर के बड़े 25 शिलालेख हैं, उन शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है इन शिलालेखों पर। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है और वो किसने लिखा था दोस्तों? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने यहाँ पर ये इतिहास लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन पूरा किसने किया था? कुमार तेलंग ने। और ज़्यादा डिटेल में दोस्तों जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय देख लेंगे। तो ये राज प्रशस्ति, ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो राजसमंद झील के किनारे हैं। 25 बड़े शिलालेखों पर ये लिखी हुई है, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची व गहरी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची यानी कि ऊंचाई पर स्थित है और जो गहरी भी है, कौन सी झील है दोस्तों? सही उत्तर होगा नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में है नक्की झील, जो सबसे ऊंची भी है और सबसे गहरी भी झील यही है। आगे चलते हैं। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि जो झील का पानी है वो जम जाता है बर्फ़ की जैसे। तो एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है कौन सी है? नक्की झील ही है, माउंट आबू में जो है सिरोही में। आगे चलते हैं। गरासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है दोस्तों? गरासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा नक्की झील ही है, गरासिया जनजाति की पवित्र झील। ठीक है, गरासिया जनजाति के जो लोग हैं ये अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करते हैं। किस झील में? नक्की झील में। अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में करते हैं गरासिया जनजाति के लोग, अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन। आगे चलते हैं। ननरोक व टोडरोक शिलाखंड किस झील के किनारे हैं? ननरोक और टोडरोक दोस्तों ये दो शिलाखंड हैं, शिला बड़े बड़े, तो किस झील के किनारे हैं? सही उत्तर होगा नक्की झील के किनारे। ठीक है, नक्की झील कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में है। तो ये दो शिलाखंड है। इनका ननरोक का मतलब है दोस्तों, ननरोक है जो इसकी आकृति है कि घूंघट निकाले हुए महिला के समान। ठीक है, घूंघट, ठीक है, घूंघट निकाली हुई महिला के समान इसकी आकृति बताई जाती है ननरोक की। इसमें आकृति भी पूछा जा सकता है। और जो टोडरोक है वो है मेंढक के समान।
ये 2 शिलालेख हैं बड़े बड़े, इनकी आकृतियां हैं ऐसी। तो ये नक्की झील के किनारे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी झील दर्पण के समान प्रतीत होती है? सही उत्तर क्या होगा? दर्पण के समान दिखती है, दर्पण के समान प्रतीत होती है। तो सही उत्तर होगा गजनेर झील, जो बीकानेर में है दोस्तों। कहाँ पे है? बीकानेर में। दर्पण के समान कौन सी झील प्रतीत होती है? गजनेर। गजनेर झील है जो दर्पण के समान प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील को मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है? किस झील को कहा जाता है मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान? तो सही उत्तर होगा कोलायत झील को कहा जाता है। जो कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में ही है ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं। कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे लगता है? कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे लगता है? सही उत्तर होगा कोलायत झील के किनारे ही लगता है, जो ये झील बीकानेर में है। और इस झील के किनारे कपिल मुनि का मेला लगता है। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत झील के किनारे बीकानेर में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। किस झील के बारे में कहावत है कि उसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था? किस झील के बारे में कहा जाता है कि उस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा नक्की झील। नक्की झील के बारे में कहावत है कि इसका निर्माण देवताओं ने किया था और अपने नाखूनों से किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मीठे पानी की झीलों से संबंधित। इस वीडियो में इतना ही। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं इस टॉपिक से संबंधित, जो और भी झीलें हैं मीठे पानी की, वो सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तब तक के लिए राम राम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।